Hello everyone, I am your teacher for this particular lecture. Let me explain this particular topic to you. Now इस particular topic में हम जो यहाँ डिस्कस करेंगे वो है solid state और इसमें जो है हम यहाँ पे इस particular वीडियो में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जहाँ पे कि हम बात करेंगे मेटालिक सॉलिड्स की राइट। सो मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं राइट, उनको आप किस तरीके से डिफाइन करने वाले हो, तो ये सारी चीज़ हैं जो हम इस पर्टिकुलर चीज़ में कवर करने वाले इस पर्टिकुलर लेक्चर में। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपके मेटालिक सॉलिड्स का हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो डेफिनेशन है कि द सॉलिड्स फॉर्म्ड और सॉलिड क्रिस्टल लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय मेटल्स राइट, वो आप क्या कहते हो, आप उसको मेटालिक सॉलिड्स कहते हो आप। अच्छा, इसके अलावा इस पर्टिकुलर मेटालिक सॉलिड में स्पेशल चीज क्या है? सो द लैटिस कंटेन्स free electrons which are attracted by strong electrostatic force। तो आपका यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसके वजह से जो है ये आपका एक पूल बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर लैटिस को अगर ध्यान से देखें तो ये लैटिस आपका बेसिकली मेटालिक लैटिस को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि तो यहाँ पे अगर एक एटम को कंसिडर करें जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जिसने कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है एक या दो जो है डिपेंडिंग अपॉन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से इसने लूज किया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है जो कि आपके पॉजिटिव एरे से घिरा हुआ है और हर एक आपका एक पॉजिटिव जो कटायन है वो अगेन इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कहीं कहीं आपकी प्रॉपर्टीज़ है जो आपकी अलग हो जाएंगी कंपेयर टू आयनिक। इट विल बी, ये जो है आपके आयनिक सॉलिड से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहेंगे, बट कुछ कुछ चीज़ें उनमें डिफरेंट रहेंगी आयनिक सॉलिड से, इसीलिए हमने जो है इसे अलग से क्लासीफाई किया। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमने प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो यहाँ हम डिस्कस करेंगे वो है आपका स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पे आपका जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। ये क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ द cation and free electrons exist in the lattice। तो यहाँ पे लैटिस में जो है आपका कैटायंस है और उसके अलावा जो है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से ये चारों तरफ से जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है राइट। क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स बीच में और तो सारे कैटायंस जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेंगे राइट, और इस तरह से वो होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है कि इट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके जो है कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स राइट। अब ये कंडक्शन क्यों होता है? ये कंडक्शन अगेन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपका फ्री जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करती हैं राइट। सो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ionic solids which are also held by electrostatic force। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके आयनिक सॉलिड में भी है
राइट, बट यहाँ पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बट वो नहीं। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रिलेटेड है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स गिव्स lustrous nature and color to metallic solid। अब आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो बेसिकली जैसे जैसे आपके हायर एनर्जी में मूव करेंगे या फिर जो आपके मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हायर एनर्जी में मूव करेंगे बाय अब्जॉर्बिंग द लाइट, जो भी उस पर गिर रहा है, तो वो जो है वहाँ से फिर से वापस से डी एक्साइटेशन होगा। राइट, ये डी एक्साइटेशन जब जब होता है तब तक वो कलर जो है आपका एमिट करता है, और इस तरीके से जो है ये कंटिन्यूसली एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन जो है एक कलर अपीयरेंस देगा आपका हर एक मेटल का। इसीलिए आपके सारे मेटल जो आप देखोगे तो वो लस्ट्रस नेचर भी होता है और आपका मेटालिक भी होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करता रहता है या फिर कर सकता है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट जो कि है आपके आयनिक सॉलिड से जो है सिमिलर है, वो है आपका जनरली ऑल metallic solids have high melting point and boiling point। रीजन बीइंग आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जिसके वजह से आपका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होने वाला है। राइट, वो इजीली जो है आयनाइज होके या इजीली जो है सेपरेट आउट नहीं किए जा सकता, आइसोलेट नहीं किए जा सकते। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थ्योरी ऑफ दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक। थैंक यू।